अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 17 नफरत। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 17 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। आयत बेटा, अब आगे क्या करना है तुमने। अकराम ने खाना खाते अपनी जान से दरियाफ्त किया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊंगी। आयत ने कब से आंखों को बंद करते बोला, क्योंकि इस पल क्या कुछ इसको याद आया था। और अयान तुम। अकराम ने आयत का जवाब सुनते ही आसिकी से पूछा। पापा मैं भी। अयान ने आराम से कहा। अच्छा फिर इलम को कौन लेकर आएगा कल। शुबाना बेगम जो कब से इन सबको देख रही थी अचानक से बोली। बेगम आप फिक्र न करें, अयान ले आएगा कल। अकराम ने अयान को देखते आसिकी से कहा, जबकि अयान आराम से अपना खाना खा रहा था, जैसे वहाँ इसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो। ईमान अभी भी नाराज़ हो। आयत ने ईमान के कान में सरगोशी से अंदाज में पूछा। हाँ, जब तक तुम मुझे इस दिन वाली सारी बात का मतलब नहीं समझाओगी मैं ऐसे ही रहूंगी। ईमान ने चाय वाली बात को याद करते कहा। ठीक है, रात को बताऊंगी। आयत ने मुंह में नवाला रखते चबाते बोला, जबकि आयत अभी भी अपने ऊपर गुस्सा थी कि क्यों इसने इस दिन चाय बनाई, और अगर बना ही दी थी तो इसको देखकर खुश क्यों हुई, जबकि वो तो इससे इंतहा की नफरत करती थी। इसे अभी भी याद था कि कैसे इसने तब कर गुस्से में सारे मसाले डाले थे, जबकि वो चाहती थी कि इसको गुस्सा आए ताकि वो इसका बदमज़ा होता मुँह देख सके, पर वो आयत को बदमज़ा कर गया। यह भी हो गया, अब मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। नवरीन घड़ी पर टाइम देखते देखते आइस्की से बोली। वो अभी अपने ऑफिस के कैबिन में थी जब कोई बहुत तेज़ी से रूम में दाखिल हुआ तो वो एकदम से अपनी चेयर से उछली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की। नवरीन ने तबकर नुमान से कहा, जो आराम से इसको देख रहा था। मिस नवरीन, अच्छा तो तुमने मेरा नाम भी पता कर लिया। अभी तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आप मेरी बात। नुमान ने एक बार फिर बोलना चाहा। तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें पता है ये किसका ऑफिस है। अगर मेरे बॉस को पता चला कि तुम जैसा कोई बदतमीज इंसान मुझे तंग कर रहा है तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। नवरीन ने टेबल पर जोर से हाथ मारते बोले, जबकि बाहर पूरा स्टाफ वॉल ग्लास से देख रहे थे कि आप ये गई काम से। अच्छा क्या करेंगे तुम्हारे बॉस। नुमान ने गौर से नवरीन को देखते इससे महफूज होते पूछा। क्या करेंगे, वो मेरे कहने पर तुम्हें पुलिस को पकड़ा देंगे। नवरीन ने उंगली से नुमान के चेहरे की तरफ इशारा किया। हाँ अच्छा जाओ, अब अपने बॉस को बोलो कि मुझे करवा दे अंदर। बुलाओ पुलिस को। नुमान ने आराम से टेबल पर बैठते शौकी से बोला। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी करवाती हूँ। जैसे ही नवरीन ने काउंटर का फ़ोन उठाया आसिफ को बुलाने के लिए, तभी आसिफ जल्दी से आया। लो आगे आसिफ, बॉस को कॉल करो और अभी, और इनसे बोलो कि ऑफिस में एक बदतमीज़ जाहिल इंसान आ गया है, इसको पुलिस को पकड़ा दें। नवरीन ने नज़रों में नुमान को रखते चबा कर बोला। क्या। आसिफ तो सुनकर फटी फटी आंखों से कभी नुमान को देखता तो कभी नवरीन की तरफ। अरे तुम ऐसे खामोश क्यों हो। नवरीन इसको घबराता देखकर इसके पास आते सरगोशी की तरह बोली। क्या हुआ मिस नवरीन खान, आपके बॉस क्या डर गए। नुमान जो इसकी बातों से महफूज हो रहा था एक अदा से बोला, जैसे इसका मजाक उड़ा रहा हो। आसिफ तुम फ़ोन करो ना सर को। नवरीन ने कहा जाने वाली नज़र से कहा। सर मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है। तभी रूम में एक लड़की ने आकर कहा, जो आज की मीटिंग की तैयारी कर रही थी। ओके इस पार्ट से जवाब दिया गया तो वो जल्दी से गई। सर। नवरीन खुले मुँह से बड़बड़ाई, जबकि वो देख रही थी आसिफ की तरफ से ये बोल दे कि नहीं मिस नवरीन ये बॉस नहीं। लेकिन आसिफ ने इसके अंदाज में अपनी गर्दन जोर से हाँ में हिलाई कि यही बॉस हैं। तो मिस नवरीन अभी तो मुझे जाना है, लेकिन आप तब तक अपने बॉस से बात कर लें और पुलिस को भी बुला दें। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। नुमान ने एक अदा से सामने अपने कैबिन की तरफ इशारा करते आसिकी से कहा और लंबे लंबे ढक पड़ता चला गया। आसिफ भी जल्दी से गया, जबकि नवरीन अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की, खुद से ही बड़बड़ाई। सर अब क्या आप ऑफिस से निकाल देंगे मिस नवरीन को। आसिफ को अपने बॉस के साथ मीटिंग की रूम की तरफ जा रहा था, फिक्र से पूछा। आसिफ मैं क्यों निकालूंगा नवरीन को। नुमान ने उलझते पूछा। वो सर मिस नवरीन ने इतना कुछ कहा तो। हाँ अरे वो सब तो इसलिए कहा ना कि वो मुझे जानती नहीं थी, और वैसे भी इसको अपने पास लाने के लिए मैंने अपनी कंपनी के असूल तोड़ दिए। इसको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। नुमान तेज़ी से कहता रूम में दाखिल हुआ तो आसिफ भी खुश होता जल्दी से कहा, क्या चलो हमारे एडमिशन हो गए। असद ने आराम से बैठते बोला, जबकि वो सब इस वक्त आयत के घर पर मौजूद थे। हाँ ये काम तो हो गया, अब हमने जाना है लाहौर, लेकिन हमें अपना घर लेना होगा। आयत ने सोचते आराम से कहा। हाँ ठीक कहा तुमने, पहले के दिन तो हम हॉस्टल में रह लेंगे, लेकिन फिर अपना फ्लैट लेना होगा। शहरियान ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अच्छा अभी अयान को आ लेने दो, फिर इससे बात करता हूँ। शहरियान ने चाय पीते आराम से कहा। ईमान क्या हुआ, कहाँ खोई हो। आयत जो कब से इसको देख रही थी तो फिक्र से बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ईमान ने हकलाते बोला, जबकि वो तो परेशान थी कि जो इसके चाचू ने कहा कि इसके लिए एक रिश्ता आया है, लड़का दुबई में काम करता है, अच्छा घर है, इसलिए तुम कुछ दिन घर पर आओ ताकि वो तुम्हें एक बार मिल लें। जैसे ही सबके आए जल्दी से पास आए। बोलो क्या कहा तुम्हारे चाचू ने। जबकि ईमान हैरानी से इसको देख रही थी कि इसको कैसे पता। अब ऐसे क्या देख रही हो, पता है मुझे, कल रात जब से तुमने बात की है ना
फ़ोन पर तब से परेशान हो। आयत ने शहरी की तरफ इशारा करते सरसीसा कहा। तो ईमान ने एक लंबी सांस लेते सब कुछ बताया। क्या शादी इतनी जल्दी? आयत सुनकर हैरान हुई, फिर जल्दी से बोली, ईमान मैं पापा से बात करूँ ताकि वो। नहीं आयत, मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े, और वैसे भी एक बात देखने में क्या बुराई है, ईमान ने हल्के फुल्के से कहा, जबकि वो जानती थी कि चाचू इकराम अंकल की ये बात कभी नहीं मानेंगे। आखिर को शादी की बात है, ठीक है, उदासी से कहा गया। आप भी मुझे ये समझा दे प्लीज़। अदयान जो कब से एक सवाल से परेशान हो रहा था आयत से बोला। दो दो पर अयान भाई कहाँ तक पहुँचे? आयत ने सवाल को देखते पूछा। मामा बात कर रही थी, तब तो भाई इरम को लेकर गांव से निकलने वाले थे, अदयान ने जवाब देते बोला। चलो आओ। तब ही आयत सवाल समझाने लगी। क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो? अमाद रूम से बाहर आया तो सारा को देखकर बोला, कुछ नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले इसकी मुस्कान से बात हुई तो इसने बताया। एक मिनट, ये मुस्कान कौन है? अमाद ने उलझते पूछा। हाँ, इतनी बार मुलाकात हुई तुम्हारी और अभी तक नहीं पता? आयत का ही नाम है मुस्कान। शहरिया ने हंसते बोला। क्या मुस्कान? इसका मतलब ये आयत खान बुरहान की कज़न हुई? हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये वो आयत है, जबकि मैं अयान से भी मिल चुका हूँ। इसका मतलब है कि मेरे शेर को किसी और से नहीं, आयत खान अपनी कज़न से मोहब्बत हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको बचपन से ही मोहब्बत थी, पर यही नहीं मानता था। अमाद आराम से सोफे से टेक लगाए सोच रहा था। क्या हुआ अमाद? शहरिया ने इसको सोचते देख पूछा। कुछ नहीं यार। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? अमाद ने प्रयास किया। अच्छा, मैं बोल रहा था कि आयत ने बताया कि ईमान का रिश्ता आया है, जिस वजह से। व्हाट? अमाद ने इतने जोर से कहा कि सारा जो उदास थी डर गई, जबकि शहरिया तो हैरान हो गया। सॉरी, मेरा मतलब था इतनी जल्दी क्यों? आई मीन वो तो पढ़ रही है ना अभी। अमाद ने जल्दी से खुद को संभाल कर बोला। हाँ यही तो, अभी देखो फिर ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। शाहिया ने आस्की से खोया, जबकि अमाद तो परेशान हो गया और जल्दी से बुरहान की तरफ गया कि इससे बात करता हूँ। बुरहान, क्या तू जानता है कि आयत खान ही मुस्कान है? अमाद जो कब से बुरहान को लैपटॉप पर काम करता देख रहा था बोला। सरसी से अंदाज में कहा गया। अच्छा, तो फिर मोहब्बत ही है तुमको इससे, वो भी बचपन से? अमाद ने आंखों को थोड़ा छोटा करते दयास किया। जो कहना है साफ कहो, मेरे भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है? बुरहान ने मसरूफ से अंदाज में ही बोला। अच्छा, तो बात यह है कि वो तेरी कज़न है और इसके ही पापा ने ईमान के लिए सब कुछ किया था। याद है मैंने बताया था? याद है, और मैंने अपनी होने वाली भाभी भी देखी थी आयत के घर पर, जब मैं वहाँ अयान के साथ गया था। अच्छी हैं? बुरहान ने फाइल खोलते बोला। अमाद ने सरसीसा कहा। अच्छा, एक और बात भी है कि मेरी अयान के दोस्त असद के साथ थोड़ी लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं इनसे नहीं मिला। अयान चाहता था पर खुद ही नहीं गया इसके साथ। बुरहान ने अमाद की तरफ देखते आराम से कहा। अब बोल, तुझे क्या हुआ है? बुरहान ने इसको उदास देखते पूछा तो अमाद ने आह भरते सब कुछ बताया। ओ बस ये बात? फिर क्या हुआ यार? अभी वो लोग आएंगे, फिर बात पक्की होगी और फिर शादी। बुरहान ने आराम से कहा। अच्छा, तू चाहता है जब सब कुछ हो जाए फिर ही हम कुछ करें? अमाद ने हैरान होते कहा, क्योंकि वो समझ नहीं सका कि बुरहान ने इतने आराम से क्यों बोल रहा था। उफ, क्या यार अमाद, तू भी ना फिक्र ना कर, मैं मेरे मामू से बात करूँगा इसके बारे में। बुरहान ने इसको परेशान देख जल्दी से हौसला दिया। ये हुई ना बात? अमाद ने सुकून लेते बोला, जबकि बुरहान फिर से काम करने लगा। वैसे खाला, मुझे अभी भी लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई। जहांगीर शबाना बेगम के गले में हाथ डालता प्यार से बोला। जहांगीर बोर हो रहा था तो वो अपनी खाला के घर आने के लिए निकला तो बुरहान भी साथ ही आ गया। अच्छा बस करो तुम, पता है मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शबाना बेगम ने जहांगीर के सर पर चीख लगाते बोला। कसम से खाला, अरे मामू अब आप ही कुछ कहें, मैं सच कह रहा हूँ ना। जहांगीर ने अब की बार अकराम को भी शामिल किया। अरे मामू क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। ब्यूटीफुल भाई सच कह रहे हैं, अगर नाना जल्दी ना करते और आप मेरा इंतज़ार करती तो सच में मैं आपसे शादी कर लेता। बुरहान ने इकराम को इग्नोर करते शबाना बेगम के गाल पर जोर से किस करते कहा, जबकि इकराम का तो मुँह ही खुला रह गया कि आज भी ये वो ही बोल रहा था जो वो छोटे होते बोलता था कि अगर शबाना की शादी इकराम से ना हुई होती तो वो कर लेता। जबकि वो सच ही कह रहे थे कि शबाना बेगम के बच्चे बड़े होने के बाद भी वो आज भी वैसी ही थी जैसी वो 8 साल पहले थी, और वो आज भी खूबसूरत थी। जबकि इकराम भी वैसे ही थे। जबकि कई लोग ऐसे थे जब भी वो किसी से मिलते तो लगता ही नहीं था कि इनके 6 बच्चे हैं, जबकि वो बताते तो सामने वाला सुनकर हैरान ही होता था। पर शाह, मेरी बीवी को मेरी ही रहने दो और अपने लिए किसी और को देखो, अकराम ने मुंह बनाते जोर से कहा, जिससे सबको हंसी आई। लेकिन बुरहान ने जोर से शबाना को अपने गले लगाया ताकि इकराम को बुरा लगे, जबकि सब तो इकराम को देख कर हैरान हो रहे थे कि आज भी वो कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। बुरहान, तुम्हारे मामू ठीक बोल रहे हैं, अब मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम जल्दी नहीं आए, लेकिन तुम्हारे मामू आ गए तो मैंने इनसे शादी कर ली। शबाना बेगम ने मुंह बनाते एक अदा से कहा, जिससे सब ने कहका लगाया। जबकि इकराम तो घूर रहे थे कि मतलब अगर तब बुरहान होता तो ये इनसे नहीं इससे शादी करते, लेकिन मुझे पता है तुमको ज़रूर मुझसे भी क्या इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। शबाना बेगम ने बुरहान के गाल पर बोसा करते प्यार से कहा, नहीं ब्यूटीफुल, मुझे आप जैसे ही चाहिए, बस जो आपकी परछाई हो।
बुरहान ने सीढ़ियों से आती आयत को देखकर कहा, जो आराम से दूसरी तरफ चली गई। अच्छा, फिर नहीं मिलेगी कोई भी। अकराम ने खुश होते कहा कि शबाना अब इनकी बीवी है तो बुरहान को कोई नहीं मिलेगी। मामू, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन मैं वैसी लड़की आपके सामने खड़ी करूंगा, ये मेरा वादा है। बुरहान ने पुरकशिश अदा से कहा। ठीक है शाह, मुझे इंतज़ार रहेगा। अकराम ने भी खुश होते बोला। अगर सब गौर करते तो सबको पता चलता वो आयत की बात कर रहा था। चाचू, मुझे आपसे बात करनी है। बुरहान ने जब सबको अपनी बातों में मसरूफ़ देखा तो जल्दी से कहा, चलो फिर ऊपर चलते हैं। अकराम कहते ही तेज़ी से उठे, जबकि बुरहान भी जल्दी से गया। कैसी हो इरम? बुरहान ने इरम को सीढ़ियों के पास देख पूछा। ठीक भाई, आप कैसे हैं? इरम ने आराम से दरियाफ्त किया। सामने हूँ, देख लो। बुरहान ने एक आईब्रो झुकाई, जिससे इरम के चेहरे पर हंसी आई। भाई, इस दिन के लिए शुक्रिया। अगर आप टाइम पर ना आते तो। बस भाई भी बोल रही हो और थैंक्स भी कह रही हो। बुरहान ने मसनूई खुफकी से कहा। जी भाई, सॉरी, अब नहीं कहूँगी। इरम ने आराम से कहा। गुड। बुरहान इरम के सर पर हाथ रखता जल्दी से अकराम की तरफ गया, जो इसको ही देख रहे थे। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी थी तुमने? अकराम ने रूम में दाखिल होते ही दरियाफ्त किया। मामू, मुझे खोल बात करनी नहीं आती, इसलिए खोलकर बात करूँगा। बुरहान ने नरम से अंदाज में गोया। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मामू, मुझे आपसे मेरे दोस्त अमाद के बारे में बात करनी है। बुरहान ने बहुत आहिस्ता और शौकी सी आवाज़ में बात शुरू की, जबकि अकराम आराम से इसको देख रहे थे और बहुत गौर से बात भी सुन रहे थे। बुरहान ने सारी बात अकराम को बताई, जब अमाद पहली बार आया और ईमान से मिला। यही नहीं, ये भी कि वो एक अच्छा लड़का है, नमाज भी पढ़ता है, ईमान को खुश रखेगा। वो तो ठीक है बुरहान, पर बेटा, ईमान की ज़िंदगी का फैसला इसके चाचू करेंगे। अकराम ने असद संजीदा होते बोला। वो तो ठीक है मामू, पर हम अपनी बात इनके सामने तो रख सकते हैं ना? बुरहान ने दिलकशी से अंदाज में गोया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इनसे बात करूंगा, बाकी इनकी मर्जी। अकराम ने आराम से गोया। थैंक यू मामू, मुझे पता था आप ये ज़रूर करेंगे। बुरहान ने खुश होते दिलफरेबी से कहा। अच्छा, इतना यकीन? अकराम ने हैरानगी से पूछा। यस, हाँ, खुद से ज़्यादा। बुरहान ने शाने अचकाए। बुरहान, तुम्हें लगता है मान ये काम कर लेगा? अकराम ने वो बात की जिससे वो कुछ उलझे हुए थे। मामू, मान बहुत मेहनती है, मैंने देखा है कि इसने 3 महीने में कितना काम किया मेरा, और वैसे भी मैं सिर्फ इसके बिजनेस में पैसा लगाने वाला हूँ, बाकी इसकी मेहनत का नतीजा सामने होगा। बुरहान ने आराम से तफसील से आगाह किया। नहीं शाह, मुझे नहीं लगता वो अकेला सब कुछ कर पाएगा, वो तुम्हारे पैसे भी डुबो देगा। अकराम ने इसके गुस्से का सोचकर कहा। अरे मामू, आप ना बिल्कुल डैड की तरह सोच रहे हैं। पता है, जब मैंने अपना काम शुरू करने के लिए कोशिश की थी ना, तो वो भी यही कहते थे, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। बुरहान ने एक दिलफरेब दिलकशी सी मुस्कुराहट से गोया। अच्छा, अगर इसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया तो? अकराम ने अपने सामने सोफे पर विराजमान शख्सियत से पूछा। नहीं मामू, वो ज़रूर वो करेगा जो चाहता है वो। बुरहान ने अपनी नीली आंखों को उसकेरते गोया। और वैसे भी अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गिरने से पहले सब संभाल लूँगा, वैसे ही जैसे आपने सरहान शाह को संभाला था। बुरहान ने अपनी चमकती आंखों को रोशनी से और भरते गोया। मतलब? अकराम ने हैरान होते पूछा। बुरहान जल्दी से अकराम के नज़दीक होते बोला। चाचू, मुझे पता है कि आप कोई छोटे आदमी नहीं, आप सरहान के पार्टनर हैं। बुरहान ने बहुत गहरी मुस्कुराहट से कहा, जिससे इसका डिंपल और भी गहरा हुआ। क्या? तुम्हें कैसे पता? अकराम एकदम उछलकर इससे गोए। बस मामू, आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही इस मुकाम तक आया हूँ? बुरहान ने तहम्मुल से गोया। वाह वाह वाह, तुमने मुझे खुश किया। अकराम ने हैरान होते खुशी से कहा, क्योंकि वो समझ नहीं सका कि इसको कैसे पता चला। अच्छा, तुमको कैसे पता चला? अकराम ने पूरी तवज्जो से इसको देखते गोया। बस मामू, मुझे बहुत कुछ पता है। बुरहान ने शरारत से एक आंख मारते गोया। पर फिर भी? अकराम ने इस्तफसार किया। ठीक, बता देता हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा, ये आप किसी को नहीं बोलेंगे। बुरहान ने हाथ आगे करते कहा। ओके, सरसी से कहा गया। जब मैंने सरहान के साथ काम करने का सोचा था, तब इसके बारे में सब पता करवाया था अपने खास बंदों से, तो तभी मुझे पता चला कि वो मेरा कज़न है, सुल्तान अंकल का बेटा। और फिर मैंने सोचा ये भी पता कर लिया जाए कि सरहान शाह का पार्टनर कौन है, तो आपका नाम सामने आया। तब मुझे शौक लगा, पर साथ खुशी भी हुई। बुरहान ने आराम से सब कहा और सांस लेने के लिए रुका और फिर से गोया। फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आप सबके सामने क्यों नहीं आना चाहते। तभी कई बार दिल किया आपसे पूछ लूँ, फिर कहा नहीं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सरहान ने अपने कुछ आदमी शायद आपके पीछे रखे हैं। वो नहीं चाहता था कि कोई भी ये जाने कि आप हैं वो आदमी। तो फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सरहान को ये लगे कि इसका राज सामने आ गया, जिसको वो सबसे ज़्यादा छुपा रहा था। तो मैं चुप कर गया। फिर सरहान से जल्दी से हाथ मिला लिया मैंने। बुरहान ने टांग पे टांग रखते आराम से सब गोया। वाह वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, तुम मेरी सोच से भी 4 कदम आगे हो। अकराम ने दिल से खुश होते आजकी से गोया। पर मामू, आप ये सरहान को नहीं बताइएगा, मैं नहीं चाहता इसको लगे कि इसका राज बेपर्दा हो गया मेरे सामने। बुरहान ने तहम्मुल से कहा। मैं नहीं बताऊँगा, फिक्र नहीं करो। अकराम ने तहम्मुल से गोया। ओके, मैं चलता हूँ। बुरहान कहता अकराम से गले मिलते रूम से बाहर गया। बुरहान को समझना मुश्किल है, अकराम ने बुरहान के जाते अपने दिल में सोचा।
अभी वो रूम से बाहर आया था जब इसके फ़ोन पर मलक की कॉल आई तो बुरहान ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, स्पार्ट से कहा। शाह, मुझे मिलना है तुमसे, मुकाबले ने आयत से कहा। ठीक है, मैं कुछ दिन में लाहौर आ रहा हूँ, बुरहान ने सामने से आयत को आता देख कहा। शाह बात अभी वो कुछ बोलता, बुरहान ने इसकी आवाज़ बंद कर दी, जबकि आयत को इसको देखकर हैरान हुई, जो सीने पर हाथ बांधे इसको देख रहा था, जिसने नेवी ग्रे कलर की शलवार सूट पहना था, जिसमें इसका गंभीर जिस्म नुमाया हो रहा था। इसमें वो हद से ज़्यादा पुरकशिश लग रहा था। चेहरे पर बहुत चमकती मुस्कुराहट भी मौजूद थी, जो इसको देख कर ही आई थी। ये अभी क्या नहीं था। आयत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आती मुंह में बड़बड़ाई। जैसे ही आयत पास से गुजरने लगी, बुरहान फ़ौरन आगे हुआ इसके, जिससे आयत बिल्कुल इसके सामने थी, जिसने इस वक्त जामनी सूट पहन रखा था और बहुत अच्छे से हिजाब किया हुआ था। बुरहान इसकी महक जो इसके अंदर से उठ रही थी अपने अंदर उतारने लगा। आंखों की पलकें जो नीचे झुकी हुई थी अब इसके चेहरे पर गाढ़े खड़ी थी वो, और बुरहान यही तो चाहता था कि वो इसको देखे, और बहुत अच्छे से हिजाब किया हुआ था। बुरहान इसकी महक जो इसके अंदर से उठ रही थी अपने अंदर उतारने लगा। आंखों की पलकें जो नीचे झुकी हुई थी अब इसके चेहरे पर गाढ़े खड़ी थी वो, और बुरहान यही तो चाहता था कि वो इसको देखे। जबकि बुरहान नीचे से ऊपर तक अच्छे से आयत को देख रहा था और अब तो नजरें आयत के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जबकि वो सामने इसको नफरत से घूर रही थी और तेज़ी से दूसरी तरफ से गुजरने की कोशिश की, जो फिर मुकाबले ने नाकाम कर दी और फिर से गौर से इसको देखने लगा। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, बुरहान ने अपनी हंसी को दबाते बहुत प्यार से दरियाफ्त किया, जो इसके सामने बिल्कुल सामने थी, जो बुरहान के शानों तक आती थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर शाह, आयत ने अपने लफ्ज़ों को चबा चबा कर अदा किया। अच्छा, तुमको नहीं करनी तो क्या होगा, मुझे तो करनी है ना तुमसे, बुरहान ने आयत की काली स्याह आंखों में देखते बहुत आहिस्ता से कहा और थोड़ा करीब हुआ, जिससे आयत ने जल्दी से 2 कदम पीछे लिए। मैंने कहा तुमको इस दिन चाय का शुक्रिया तो मैं बोल ही नहीं पाया, तो क्यों ना आज बोल दूँ, बुरहान ने जल्दी से बात बोले, गालबन चली ही ना जाए, क्योंकि वो इसकी आंखों में गुस्सा देख रहा था। जैसे ही बुरहान ने चाय का नाम लिया तो आयत ने गौर से इसको देखा कि शायद आज गुस्सा हो। इसके चेहरे पर आज भी कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, जो आयत तो समझ नहीं सकी और जल्दी से निकाह फेंक गई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुमको, बुरहान ने गौर से चेहरे को देखते पूछा, जो सुर्ख हो रहा था। इसने उर्दू किससे सीखी, जितना मुझे याद है इसको तो बोलना नहीं आता था, बात तो करनी नहीं आती थी, तो अब कैसे ये अच्छे से उर्दू बोल रहा है। आयत अपनी ही सोच में थी और घूर कर इसको देख रही थी। क्या हुआ, ये सोच रही हो कि मैं इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल रहा हूँ, बुरहान ने गौर से अपनी नीली आंखों को इसकी काली स्याह आंखों में काटते बहुत प्यार से दरियाफ्त किया। नहीं, मैं तो नहीं सोच रही थी, आयत ने जल्दी से लड़ते बोला, जबकि वो उलझ गई। इसको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूँ, दिल में आयत ने सोचते जल्दी से दूसरी तरफ देखा। अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुम ये सोच रही होगी, बुरहान ने अपनी हंसी का गला घोंटते शाने चकाए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मिस्टर शाह कि मैं ऐसी बकवास चीज़ों के बारे में सोचूं, आयत ने कर्ब से कहा, क्योंकि इसको 8 साल पहले की कुछ यादें याद आई थी और यही तो बुरहान शाह को अच्छा नहीं लगा था। और रही चाय वाली बात, तो जब भी चाय का बोलोगे ऐसे ही मिलेगी। इससे पहले बुरहान कुछ कहता, आयत ने खा जाने वाली नज़र से कहा, जबकि इसका मजाक उड़ाने के लिए वो मुस्कुरा रही थी। अरे इस पर तो वो मर ही गया था, मोहब्बत पीना आसान नहीं होती, और ये बुरहान शाह को अब पता चलना था। आया, तुम यहाँ पर हो, शबाना ऊपर आती ही बोली, जबकि बुरहान तो इसको जवाब देना चाहता था पर खामोश हो गया। क्या हुआ मामा, कोई काम था, आयत ने जल्दी से पूछा। हाँ, नमरीन की कॉल आ रही थी, फ़ोन कर लो इसको, शबाना बेगम ने बुरहान को देख कर प्यार से कहा। ओके मामा, आयत जल्दी से कहती आगे गई तो बुरहान भी वहाँ से गया। उफ, ये शाह भी ना जब काम की बात बता रहा था तो फ़ोन बंद कर दिया, मलक ने गुस्से को जब्त करते बोला, क्योंकि इसको जन्नत कोठे के बारे में ख़ास बात बतानी थी जो इसको मिली थी इस रात के बारे में।